ओम शांति। आज हम 7 अगस्त 2025 की मुरली के गहरे विचारों पर बात कर रहे हैं। जी। इसकी शुरुआत ही कितनी सुंदर है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, तुम आत्मा हो रूप बसंत। जी। ये फकीर से अमीर बनने की यात्रा क्या है ये? और मुरली का मुख्य प्रश्न भी है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? जी, देखिए इसका जवाब ही ना इस पूरी यात्रा का सार है। हमें सदा यही शुभ भावना, एक पॉजिटिव संकल्प रखना है कि भाई हम आत्माएं मूल में तो सतो प्रधान थी, भरपूर थी। हमने ही तो बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, है ना? और अब फिर से ले रहे हैं। तो इसी निश्चय और खुशी से लगातार कोशिश, मतलब पुरुषार्थ करते हुए फिर से सतो प्रधान बनना है। और मुख्य है बाप की याद की यात्रा, उस पर टिके रहना है और रूहानी सेवा से ताकत लेनी है। यही है असली अमीरी, मतलब आत्मिक संपन्नता। अच्छा, तो ये अमीर बनना दुनियावी धन दौलत वाला अमीर नहीं है। नहीं, ये आत्मा के गुणों और शक्तियों से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुरली बहुत स्पष्ट करती है कि ये भक्ति मार्ग से अलग है। ये एक पढ़ाई है। भक्ति में तो क्या हुआ, धीरे धीरे आत्मा अपनी विश्व की बादशाही गंवा बैठी, जैसे कोई अमीर चंद से फकीर चंद बन गया हो। अब ये अविनाशी ज्ञान के रत्न, यानी ये जो समझ के पॉइंट्स हैं, इन्हें धारण करके फिर से वो आत्मिक अमीरी पानी है। और इस सारे समझ का जो आधार है वो है खुद को जानना। मतलब मैं ये शरीर हूं या इसके अंदर की शक्ति आत्मा। मुरली में देह अभिमान की बात भी आती है। हाँ, देह अभिमान, यानी मैं ये शरीर हूं, ये भाव ही तो रावण राज्य, मतलब गिरावट की दुनिया की निशानी है। लक्ष्य है आत्म अभिमानी बनना, यानी इस गहरे एहसास में टिकना कि मैं एक अविनाशी चेतन शक्ति हूं, आत्मा हूं। ये शरीर तो बस एक साधन है जिसे मैं आत्मा चला रही हूं। ज्ञान भी आत्मा ही धारण करती है। सही। तो इस आत्मिक उन्नति के लिए, मतलब फकीर से अमीर या कहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता क्या बताया है? मुरली कुछ मुख्य बातें बताती है, जैसे याद, ज्ञान, पवित्रता, सेवा, है ना? सही पकड़ा। सबसे मुख्य स्तंभ है याद, एक निराकार बाप शिव की निरंतर प्यार भरी याद। मुरली इसी को भारत का प्राचीन राजयोग कहती है। इसी याद से आत्मा में शक्ति भरती है और पवित्रता, जो हमारा असली गुण है, वो फिर सहज आने लगती है। फिर है ज्ञान, मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हमारे 84 जन्मों के पूरे चक्र को जानना। इसे समझकर हम बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, अपने पूरे पाठ को जान लेते हैं। और सेवा, उसका भी जिक्र है कि उससे ताकत मिलती है। ये कैसे होता है, मतलब सेवा से ताकत? हाँ, रूहानी सेवाधारी बनना, मतलब दूसरों को भी आत्मा का और बाप का सत्य परिचय देकर जगाना। जब हम तन मन धन से इस ईश्वरीय कार्य में, राम राज्य स्थापन में मददगार बनते हैं ना, तो हमें दुआएं मिलती हैं और आत्मिक शक्ति भी। जैसे कोई मान लीजिए धर्मशाला या हॉस्पिटल बनाता है तो उसे पुण्य मिलता है और वहां आराम पाने वालों की दुआएं भी मिलती हैं। जी। वैसे ही रूहानी सेवा आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। अच्छा, और ये जो व्यक्तिगत उन्नति है, ये समय के एक बड़े चक्र से भी जुड़ी है ना? आत्मा के 84 जन्मों की बात, सतयुग से कलयुग तक। बिल्कुल। सतयुग में आत्मा सदो प्रधान होती है, एकदम संपूर्ण। आयु भी पूरी होती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पाठ बजाते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, शक्ति घटती है, आयु भी कम होती जाती है और हम तमो प्रधान बन जाते हैं। अब इसी सबसे गिरी हुई अवस्था से वापस अपनी श्रेष्ठ सतो प्रधान स्थिति में जाने का पुरुषार्थ करना है। और यहीं पर बाप, मतलब शिव की भूमिका आती है, उनको आना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। जब आत्माएं पतित यानी शक्तिहीन हो जाती हैं, बिल्कुल धर्मग्लानि होती है, तब बाप आते हैं उन्हें पावन बनाने। वो निराकार हैं, अजूनी हैं। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वे ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ये ज्ञान देते हैं। और ये समझना जरूरी है कि विश्व के मालिक तो आत्माएं बनती हैं, बाप नहीं। बाप का पाठ है रास्ता बताना, पावन बनाना और वापस घर परम धाम ले जाना। वो है कल्याणकारी। बच्चे बनते हैं विश्व के मालिक। सुनने में ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मुरली में चेतावनी भी है कि माया, यानी ये जो नकारात्मकता है, पुराने संस्कार हैं, ये काफी जबरदस्त है। एक तरह से युद्ध का मैदान है ये। बिल्कुल सही कहा। ये युद्ध का मैदान ही है, इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी है।
बाप से सच्चा रूहानी प्यार रखना है, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसकी याद सहज आती है, और उनकी श्रीमत मतलब जो श्रेष्ठ सलाह है उस पर चलना है। छोटी छोटी बातों में आकर या किसी से तंग होकर इस पढ़ाई को, इस पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना है। यही पुरुषार्थ हमारे 21 जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो देखिए सामने ही खड़ा है, हमें तो नई दुनिया, सुखधाम की स्थापना के लिए अपना भाग्य बनाना है। तो अगर आज की चर्चा के मुख्य सार को देखें तो धारणा के लिए क्या खास बिंदु निकलेंगे? देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। पहला, रूहानी सेवाधारी बनकर आत्माओं को जनाने की सेवा करनी है। तन मन धन से श्रीमत पर चलकर राम राज्य स्थापना में निमित्त बनना है। और दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में फिराना है और सिर्फ एक बाप को याद करना है, किसी और देहधारी या चीज की याद में नहीं भटकना। सही। और आज का वरदान भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। हाँ, इसका भाव यही है कि ग्रुप में रहते हुए हमें दूसरों की कमियों को देखकर ढीला नहीं पड़ना है, बल्कि अपने लक्ष्य यानी श्रेष्ठ बनना और लक्षण मतलब हमारे कर्म और व्यवहार, इनको एक जैसा रखना है। स्वयं को एक अच्छा सैंपल बनाना है। संगठन से शक्ति लेनी है, कमजोरी नहीं। और स्लोगन भी बहुत सीधा है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। बिल्कुल, समय बहुत कीमती है, एक एक सेकंड। और अव्यक्त इशारे भी यही कहते हैं कि अगर सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, क्योंकि जिससे सच्चा निस्वार्थ प्यार होता है ना, उसकी याद अपने आप आती है, सहज आती है। और ऐसा प्यार सिर्फ एक बाप से ही मिलता है। मतलब यहाँ स्वार्थ से याद नहीं करना, बल्कि प्यार में समाये रहना है। तो कुल मिला के आज की मुरली हमें याद दिला रही है कि असली अमीरी बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और उसे पाने की चाबी है स्वयं को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना और उनकी श्रीमत पर चलना। ओम शांति।